हेलो। देखिए ये दोनों जो कलाकार हैं वो बड़े ही मस्त हैं और इन लोगों ने जितना शानदार मेहनत किया है और अपने को इम्प्रूव किया बड़ी कम समय में। और ये तो फुलवारी है मोहब्बत की। इस बगीचे में जो कोई आया है वो राइट किया है। छोटू छलिया जी हो, अनुरुद्ध भाई हो, पवन जी हो, अक्षरा सिंह जी आई, राकेश मिश्रा जी आए हैं, वो तो खाना खाते रहे और हम लोग तो भाई पारिवारिक रूप से चोखा भात वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं कोई ऐसा कलाकार नहीं है। हमको लगता है भैया कितना कलाकार आपने बुला दिया सरथुआ में कि अब कोई कलाकार आएगा ना तो ये लोग भाव ही नहीं देगा कोई। मुझे अब लग रहा है, देखिए अच्छा एक बात कर रहे हैं, वो भाव अलग है टीआरपी का। जैसे वो स्टारडम लेके लोग आते उतर के अकड़ में ये मिलेगा, ठंडा कर दिया लोगों ने, कहा कि नहीं औकात में रहो। क्योंकि देखो भाई साहब ऐसा है कि हाँ इतनी मोहब्बत का रंग पहले ही खिल चुका है। तो भाभी भी बहुत शानदार, बच्चे इतने संस्कारी, ये सब फुलवारी के लोग हैं। तुम जाने का दिल मत करो। ये साजबाज पे शिरकत करने वाले बहुत देर से हैं लेकिन इनको भूख भी लगी है तो मोहब्बत में बजा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे देश में जिद्दी भैया ने कहा सरहद पे कुर्बान हो जाना, ये भी कुर्बान ही हो रहे थे कब से। और मेरे बड़े भाई हैं इतना प्यारे हैं कि इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कहूंगा कि लव करने लायक है। इनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, इनको अभी 4,82,000 का चश्मा मिला है गिफ्ट में। तो मैंने पूछा जिद्दी भैया से कि 4,82,000 का चश्मा इसकी खासियत क्या है। बोले चैत और बैसाख जब मैं इसे लगाऊंगा तो औरत जो है पुरुष हो जाएगी, दिखेगी, और पुरुष स्त्री दिखेगा। तो ये जो है ना हमारे बड़े भाई हैं, इसने कमाल किया। एक शेर पढ़ के देता हूँ, ये दोनों गाएंगे। देखो बोले क्या तो मैं चैत में केवल आप ही को देखूंगा, कोई बात नहीं, हमारे काम लायक हो जाएंगे। अब तो देखिए किसी को भी देखिए, वो तो चश्मा है सबके पर प्रयोग हो सकता है, जनमानस के लिए है, नहीं केवल मैं आपको देखूंगा। अच्छा देखिए भाई, तो जिद्दी भैया इतने निश्चल भाव के हैं, मैं इनको इतना प्यार करता हूँ। मैं यकीनन बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोग जाने का जिद मत करिए क्योंकि इनका दिल टूट जाएगा। अब तो ये फुर्सत में बेचारा हुआ है, तनहा तनहा थे कब से, इसको संभालो उसको संभालो, यहाँ खाना खिलाओ, रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, उधर उनकी टीआरपी भाग रही थी तो सबकी टीआरपी भाग रही थी, तो वही बेचारे बड़े अथी थे। अब क्या है ना कि सुकून से बैठा है आदमी तो बस 4 पंक्तियां जैसे आपने जब गाया, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, क्या कमाल का, बस पढ़ देता हूँ। जिद्दी भैया आवा नहीं, अरे आ जा टी एकदम, ये हमारे बहुत अच्छे हैं भैया हमारे। मैं इनको देखता था गढ़ा में, हम लोग गढ़ा महोत्सव जब होता है हम लोग दोनों लड़ गए थे एक बार, लड़े पूरा जम के 8 बजे तक कार्यक्रम हुआ था। जिद्दी भैया वो इतिहास आज भी बना हुआ है। तो एक शेर पढ़िए भैया, तब मैं पढ़ता हूँ फिर मेरा भाई का। आप पढ़िए ना। अच्छा ठीक है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है, बर्फ में है पांव पर आंखों में शोले जल रहे हैं, दुश्मनों को देखकर दिल के फफोले जल रहे हैं। हाय अकेला मगर सौ मारने की जिद लिए है, अपने सब अरमान भागों में तिरंगे के सिए है। सर्दी गर्मी बरसात हर पल डटा है, गोलियों की गुंद से कब भला पीछे हटा है। जानता है माँ को खून की जरूरत पड़ गई है, इसलिए तो छाती उसकी तोपों के आगे अड़ गई है सिपाही लेकिन फर्ज में वो किसी नेता से बड़ा है, एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसा खड़ा है। जब संस्कार की पंक्तियां आती है ना अरविंद भैया, वहां से निकल के आता हूँ तो मुझे लगता है कि कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, ब्यूटी पार्लर याद रहा और सर की चोटी भूल गए, बिस्लरी पानी याद रहा और घर का मटका भूल गए, टीवी सीरियल याद रहा, बिजली का खटका भूल गए, दोस्त यार सब याद रहे पर सगे भाई को भूल गए, शादी का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। हम सब भूलते गए लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसा परिवार मिला अंकुश राजा, यदि तुम्हारे बाबूजी और माता का प्यार नहीं मिला होता, संस्कार उस पाठशाला में नहीं मिला होता, तुम इतने कामयाब कलाकार नहीं बन पाते। आपने जब पैसा देना शुरू कर दिया था तो मैं इन बच्चों को देख रहा था, इनके चेहरे की लाली बता रही थी कि कोई अभिभावक है जो कॉपी को जांच रहा है और मोहब्बत से पैसा दे रहा है। ये क्या कमाल के लोग थे। साजबाज में शिरकत करने वाले लोगों ने डबल ड्यूटी निभाई, फिर भी इनके चेहरे पर शिकन नहीं है साहब, इसलिए कि आपके घर के आंगन की तुलसी है। ये मंच इसलिए बड़ा है क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई जिनको मैं देखा करता था आज जॉब में हैं और खास करके जब ये मुस्कुराते तो मुझे लगता है कि काश
इनकी तरह लड़के हर घर में होते जो इतने बड़े संस्कार लेकर, क्या सरसवा की माटी धन्य है। अरविंद भैया आप नहीं होते तो हम कलाकार कहाँ से आते। एक शेर में पढ़ा था कि मेरे जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, और ऐसे ही होगी पेट में किसी बेटी की हत्या तो ऐ कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। और मुकद्दर तो देखिए वो बांझ भी है, बूढ़ी भी है, सोचती है मेरी गठरी कौन बांधेगा। और भोजपुरी के मंचों पे अरविंद सिंह का होना कितना जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो हम दोनों भाइयों के माथे पर पगड़ी कौन बांधेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानता है सारा जहान है मियाँ, ये जानता है सारा जहान है मियाँ, यहाँ सिख ईसाई हिंदू मुसलमान है मियाँ, और कश्मीर की छोड़ो अब लाहौर बचा लो, ये क्रिकेट नहीं जंग का मैदान है मियाँ। बहुत अच्छा, क्या कमाल है। पापी पाकिस्तान तो सुन ले जिस दिन हम उठ जाएंगे, पापी पाकिस्तान तो सुन ले जिस दिन हम उठ जाएंगे, भिखमंगे तू जान ले तेरी किस्मत रूठ जाएंगे। और परमाणु की धमकी देता वीर कुंवर के बेटों को, परमाणु की धमकी देता वीर कुंवर के बेटों को हम भारत के बलिदानी लारकाना तक घुस जाएंगे। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा दीजिए। बढ़िया है वीरेंद्र भाई। और हम लोगों में कभी कभी होता है, आपकी दाढ़ी अब धीरे धीरे पकने लगी है। अभी मैंने ध्यान से देखा, शादी कर लो यार, नहीं तो बाद में शादी करोगे तो पड़ोसी ही होली मनाएंगे। अभी कर लोगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं टीटी साहब। आइए इन दोनों भाइयों का हम लोग प्रयोग करें। अब दोनों भाइयों को बड़ी मोहब्बत के साथ हम गवा रहे हैं कि दूध को दूध, आजा अंकुश इधर आजा। अब एक शेर बस पढ़ के देता हूं कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना कि दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो दिया था वो निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बाणी कह दूं, यूं खामोश रहेगा अरविंद सिंह का परिवार तो कुछ न चाह पाऊंगा, सरथुआ वालों प्यार से ताली बजा दो, अंकुश राजा की कहानी कह दो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। एक खौफ समंदर का, खौफ समंदर का और हवाओं की रवानी दे दे, दुश्मन का सर कलम करे तलवार में वो पानी दे दे, और बेटा चाहे जैसा भी दे अरविंद सिंह जैसी जवानी दे दे। चलिए हो गया।